अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करते हैं। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स है ये टर्म निकला है ब्रायोफाइटा से, जो कि ग्रीक वर्ड है। एक निकला है ब्रायोन से, ब्रायोन का मतलब है मास, और एक निकला है फाइटोन, फाइटोन का मतलब है प्लांट। तो जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है ये हमारे पास कौन से प्लांट्स है? ब्रायोफाइट्स और द फर्स्ट प्लांट विच माइग्रेटेड टू द लैंड। ये हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं कि ये सबसे पहले ज़मीन पर माइग्रेटेड हुए हैं। इससे पहले जो है एलजी थे, एलजी सब के सब एलजी जो थे वो पानी में रहते थे। जनरली थॉट टू हैव इवॉल्वड फ्रॉम ग्रीन एलजी। ये कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स है ये हमारे पास ग्रीन एलजी से इवॉल्व हुए हैं। उनमें आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आती रही, एवोल्यूशन आता रहा। उसमें एवोल्यूशन अकर हुआ तो जो ग्रीन एलजी थे वो ब्रायोफाइट्स में चेंज हो गए और उन्होंने पानी को छोड़कर ज़मीन पर रहना शुरू किया। इस वजह से जो ब्रायोफाइट्स है ये हमारे पास फर्स्ट माइग्रेटेड टू द लैंड प्लांट है। It is the simplest group of land plants evolved about 420 million years ago। ये हमारे पास जितनी भी लैंड प्लांट्स हैं उन सब ग्रुप में सबसे जो सिंपलेस्ट ग्रुप है प्लांट्स का वो हमारे पास क्या है? ब्रायोफाइट्स है, जो कि इवॉल्वड हुए हैं, जो कि इस ज़मीन पर आए हैं तकरीबन 420 मिलियन ईयर्स एगो। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट के बारे में डिस्कस करें तो इनका हैबिटेट कैसा है? अगर हम बात करें जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है इनके 960 हमारे पास जेनरा है और तकरीबन 24,000 स्पीशीज़ है जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो साइज़ है फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर और मोर। कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो साइज़ है वो हमारे पास मिलीमीटर में भी होता है और कुछ का जो है साइज़ 30 सेंटीमीटर का है। और कुछ ऐसी ब्रायोफाइट्स है कि जिनका 30 सेंटीमीटर से जो हाइट है, साइज़ है, वो क्या है? ज़्यादा है। हैबिटेट की बात करें तो फाउंड इन द मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, रॉक्स, वॉल्स एंड बैंक ऑफ रिवर्स। ये हमारे पास मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहते हैं, चट्टानों पर रहते हैं। जो वॉल्स है ऐसे वॉल जो जिधर नमी हो, एंड बैंक ऑफ रिवर्स और दरिया के किनारों पर रहते हैं। दे और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये हमारे पास क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ऑलरेडी हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, तो फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन। जो हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है, जो हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है टू लो कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस के थ्रू इनमें क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस कहते हैं ऐसे एनिमल्स कि जो ज़मीन पर भी रह सकते हो और पानी में भी रह सकते हो। एम्फी निकला है, एम्फी का मतलब है बोथ। बायोन्स का मतलब है, बायोसिस से निकला है जिसका मतलब है लाइफ। ये नाम इसलिए दिया है एनिमल्स को क्योंकि ऐसे एनिमल्स ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स है इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्यों कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स और कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर हम ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी देखें, प्लांट बॉडी हमारे पास कैसी है? प्लांट बॉडी इज़ ग्रीन ब्रांच्ड थैलस।
इनकी जो बॉडी है हमारे पास ग्रीन है, ब्रांच है और क्या है, थैलस है। थैलस ऐसी बॉडी को कहते हैं कि जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लैकिंग ट्रू रूट्स, और जो ब्रायोफाइट्स है इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम और लीव्स, और इसमें स्टेम और लीव्स भी नहीं होते जो दूसरे प्लांट्स में पाए जाते हैं ट्रू लीव्स। बट पोजेसेस हेयर लाइक राइजोइड्स इंस्टेड ऑफ रूट्स, रूट्स की जगह इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट बॉडी को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारे पास गमीटोफाइट बॉडी है और एक हमारे पास स्पोरोफाइट बॉडी है। जो गमीटोफाइट बॉडी है ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है और क्या है, हैप्लॉइड है। ऑलरेडी हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्पोरोफाइट बॉडी है हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है और जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। जो गमीटोफाइट बॉडी है इसमें मल्टी सेलुलर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हमारे पास जो मल्टी सेलुलर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दो किस्म के हैं। एक हमारे पास मेल ऑर्गन है, एक हमारे पास फीमेल ऑर्गन है। मेल ऑर्गन को एंथ्रीडिया भी कहते हैं और फीमेल ऑर्गन को अर्चिगोनिया भी कहते हैं। जो एंथ्रीडिया है मेल ऑर्गन है, इसमें मेल गमीट्स बनते हैं और जो अर्चिगोनिया है इसमें फीमेल गमीट्स बनते हैं। जो मेल गमीट्स है वो हमारे पास क्या है, स्पर्म, और स्पर्म जो है हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है और इसको एंथीरोजॉइड भी कहते हैं। जो फीमेल गमीट्स है ये बनाते हैं एग और ओस्फेयर, एग को ओस्फेयर भी कहते हैं। जो स्पर्म है ये हमारे पास क्या है, मोटाइल है और जो एग है हमारे पास क्या है, नॉन मोटाइल है। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके रिजल्ट्स में हमारे पास जो पहला सेल आता है उसे कहते हैं ज़ाइगोट। देखिए स्पर्म भी हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड था, एग भी हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर जो ज़ाइगोट है इसमें आहिस्ता आहिस्ता मेटोसिस होती रहेगी। मेटोसिस प्रोसेस होगा तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में चेंज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इधर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास गमीटोफाइट था इससे क्या बना, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि ये ज़ाइगोट से बना है। ज़ाइगोट भी क्या था, डिप्लॉयड था। ये जो ज़ाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना और डिप्लॉयड एम्ब्रियो से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना, इसमें क्या होता है, मेटोसिस होता है। फिर देखिए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से आगे स्पोर बनते हैं और ये बनते हैं थ्रू मियोसिस। मियोसिस हमारे पास क्या है, ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम जो है वो आगे जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बॉडी थी इससे अब क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट होकर दोबारा क्या बनाते हैं, गमीटोफाइट बॉडी बनाता है। तो ये क्या शो करते हैं, शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट से क्या बना, गमीटोफाइट बना। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल को। ये हमारे पास एक ब्रायोफाइट है। हमने कहा ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी जो है वो एक स्पोरोफाइट होती है और एक गमीटोफाइट बॉडी होती है। तो जो राइजोइड है और ये जो हमारे पास एक स्टेम है और लीव्स है, जो कि ट्रू लीव्स नहीं है और ट्रू स्टेम नहीं है। ये जो प्लांट बॉडी है ये कहलाती है गमीटोफाइट बॉडी। इससे आगे स्टार्ट होती है स्पोरोफाइट बॉडी, जिसमें हमारे पास फुट, सीटा और कैप्सूल आता है। देखिए स्टूडेंट्स, कैप्सूल जो है ये हमारे पास एक कवरिंग होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया जो है ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। इसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं अपर कोलम, और हमारे पास एक है क्लेप्ट्रा, और ये कैप्सूल की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। जो हमारे पास अपर क्यूलम है इसका काम क्या है कि जब स्पोर मैच्योर नहीं होते तो ये स्पोर को रिलीज़ होने नहीं देता। मतलब ये है कि स्पोरेंजिया के अंदर
ये क्या करते हैं, स्पोर को ज़्यादा वक्त के लिए अंदर रहने देता है। जब स्पोर मैच्योर होते हैं तो ये अपरक्यूलम जो है वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और स्पोर यहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो जो हमारे पास अपरक्यूलम है, इसका काम क्या है, कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ स्पोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा इसका काम क्या है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो अपरक्यूलम है इसकी वजह से वाटर, मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी कुछ एग्जांपल है, आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्या है, मर्केंटिया या कुछ लोग कहते हैं मर्चेंटिया, लिवरवर्ड्स। एक हमारे पास क्लास है एंथोसिरोस लिवरवर्ड्स। एक हमारे पास क्या है, मॉसिस है, इसमें हम एग्जांपल फुनीरिया और पॉलीट्राइकम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो होप आप लोगों को ब्रायोफाइट्स की जो जनरल कैरेक्टर्स है इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।